दोस्तों नमस्कार। आज कबीर साहब के दोहे सुनाते हैं। कबीर साहब की कुछ साखियाँ पढ़ के सुनाते हैं जिससे मन में बहुत ही ज़्यादा शांति होती है और मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो कबीर साहब के दोहों में बहुत गहराई है। कबीर साहब वास्तव में समाज के सबसे बड़े आईना थे। समाज का जो साकार रूप था वो उस कबीर साहब ने दिखाया है। तो कबीर वाणी से, कबीर की बीजक से कुछ कबीर साहब की आज ऐसे दोहे सुनाते हैं जिसमें सतगुरु महिमा हो। सतगुरु महिमा पर बहुत ही अच्छे जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े तब भी गुरु पूज्य है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। जैसे कुम्हार होता है ना, मटके को मारता है ऊपर से, वो अंदर से सहारा देता है। इसी प्रकार से गुरु होता है, सदगुरु होता है जो अंदर से सहारा देता है, बाहर से मारता है कि ये कुछ सफल हो जाए जिंदगी में, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ आधी नहीं आ जाए। और बाहर मारे चोट। कुमच कीच चेला भरा, ओ गुरु ज्ञान जल होए, और जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए कबीरा, पल में डारे धोए। कहते कुमत कीच चेला भरा। कुमति का पुलंदरा होता है, कहते कुसंस्कारों का पुलंदरा होता है जब तक वो गुरु के शरण में कोई व्यक्ति नहीं आता है। जैसे ही सदगुरु की शरण में आता है तो कुमत कीच चेला भरा, और गुरु ज्ञान के जल से उसको धोएगा, और जन्म जन्म का मोर्चा ये पल में डारेगा धोए। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर ले महंत कबीरा, एक कर ले महंत। कहते हैं गुरु पारस को अंतरो। पारस क्या करता है? पारस करता है लोहे से संपर्क में आके सोना बना देता है। तो उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा गुरु जो है ना, गुरु के संपर्क में आने से, गुरु के स्पर्श मात्र से, गुरु के चरणों में कहते हैं प्रणाम करने से, कहते उसमें इतनी वो सोना कुंदन बन जाता है, सोने की तरह पवित्र बन जाता है। तो ये आज सदगुरु महिमा के दोहे हैं। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, और एक पलक बिखरे नहीं, जो गुण होए शरीर कबीरा, जो गुण होए शरीर। तो क्या कहते हैं कि गुरु बसे बनारसी। अगर आपके गुरु बनारस में रह रहे और शिष्य समुंदर तीर, शिष्य कहाँ पर रह रहा है? समुद्र तीर, समुद्र के पास रामेश्वर में रह रहा है, तब भी कहती हैं एक पलक बिसरे नहीं। अपने सतगुरु को एक पलक नहीं बिसरना है। जो गुण होए शरीर, अगर अच्छा शिष्य है, सही अगर दास है, शिष्य है, भगत है और चेला है सही, तो वो कहते हैं एक पल अपने गुरु को नहीं भूल सकता।
गुरु सो प्रीत निवाहिए, जेहि तत् निभ है संत। प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत कबीरा। प्रेम निकट गुरु कंत। कहते हैं गुरु से प्रीत निभाइए, प्रीत होता है प्रेम, सच्चा प्रेम अपने गुरु से निभाइए। और जेहि तत् निभ है संत, आह, और प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम के बिना भक्ति दूर है। और प्रेम निकट गुरु कंत। कहते हैं अगर प्रेम आपके हृदय में है तो सतगुरु आपके पास है। गुरु मूरत गति चंद्रमा, और सेवक नैन चकोर। 8 पहर निरखत रहे, गुरु मूरत की ओर कबीरा। गुरु मूरत की ओर। कहते हैं गुरु मूरत गति चंद्रमा। सतगुरु की जो मूरत है, जो सूरत है, जो सतगुरु का रूप है, वो चंद्रमा के समान है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा से कितना प्रेम करता है। कहते हैं जहां जहां चंद्रमा जाता है वहीं वहीं देखता रहता है। और एक समय आता है जब उसकी गर्दन टूट जाती है, तब भी वो निहारता उसी को है। कबीर साहब ने कहा कि प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद्र चकोर, और घीस टूट भुई पे गिरे निरखे वाही ओर। तो उसी प्रकार कहते हैं 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। तो जो सच्चा शिष्य साधक है अपने सतगुरु को 8 पहर, 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, तो 8 पहर जो अपने सतगुरु को निहारता रहता है, तो कहते हैं वो है सही शिष्य। और वो शिष्य भक्ति करके मोक्ष पाएगा। गुरु मूरत आगे खड़ी, द्वितीया भेद कुछ ना। और उन्हीं को प्रणाम कर, सकल तिमिर मिट जाहे कबीरा। सकल तिमिर मिट जाए। कहते हैं गुरु मूरत आगे खड़ी, जिसकी अपने सतगुरु की मूरत आगे खड़ी रहती है, सबसे आगे किए रहता है अपने गुरु को। दूसरा कोई भेद नहीं है, गुरु के अलावा कोई दिमाग में भेद नहीं है, गुरु को ही भगवान मानता है। तो उन्हीं को प्रणाम कर सकल तिमिर मिट जाए। तेरे जीवन का सब कुछ अंधेरा, अंधकार तेरा मिट जाएगा। ज्ञान समागम प्रेम सुख, और दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा से पाइए, सतगुरु चरण निवास कबीरा। सतगुरु चरण निवास। कहते हैं ज्ञान समागम प्रेम सुख, आहा जी कहाँ से मिलेगा? जी मिलेगा सतगुरु की सेवा से। और दया भक्ति विश्वास, और गुरु सेवा से पाइए। ये सारे गुण आपको गुरु सेवा के बदले में। और सतगुरु चरण निवास, अगर आपको 2 पल अपने सतगुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिले, तो कहती हैं ये प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास अपने आप आ जाएंगे। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। और 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा। गुरु गुण लिखा न जाए। कहती है सारी धरती को तो कागज बना दूं, और लेखनी करूं बन रहा है, बन की जितनी लकड़ियां उन्हें काट काट के उनकी कलम बना दूं, और 7 समुद्र की पूरी स्याही बना दूं, तब भी गुरु का गुण लिखा ना जाए। भाई गुरु का गुण कोई कैसे लिख सकता है जो मोक्ष दिला दे, जो उसको इंसान बना दे, उसके कुकर्मों को हटा के सुकर्म की ओर जोड़ दे, उसको कैसे कोई अपने गुरु का लिख सकता है? कहते हैं सोई सोई नाच नचाइए, जेहि निभ है गुरु प्रेम।
कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, ओ कितहु कुशल नहीं छेम कबीरा, कहीं कुशल नहीं छेम। कहते सोई सोई नाच नचाइए, जेह नुब्य है गुरु प्रेम। गुरु प्रेम के बिना कहीं भी कुशल छेम, कहीं भी आपको कुशल छेम नहीं। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, और तीन लोक ना पाइए, और 21 ब्रह्मांड कबीरा, और 21 ब्रह्मांड। कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, वो करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो वही कह रहे हैं कि 7 दीप और 9 खंड में और 3 लोकों में अगर कोई सबसे ज्यादा समर्थ है, सबसे ज्यादा बड़ा है, तो वो है सतगुरु। तो सतगुरु की महिमा के ये दोहे हैं। सतगुरु की इतनी महिमा है, कहते हैं कि जिसका सतगुरु समर्थ है। सुखदेव सरीखा फेरिया, तू कैसे हो बेपार, और बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 थार। सुखदेव जैसे ऋषि के कोई गुरु नहीं थे उन्होंने शुरू में, तो कहते हैं विष्णु भगवान ने उनको लौटा दिया था कि बेटा पहले गुरु करके आओ। फिर उन्होंने गुरु बनाए, फिर साधना की, तब उन्हें भगवान ने स्वीकार किया। तो सतगुरु की बड़ी समर्थता है। तो ये कबीर साहब के दोहे हैं, कबीर की वाणी से कबीर साहब के साखियाँ हैं। और शेयर जरूर कर दें, जो पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।